हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं गणिता मंजरी क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स और थर्ड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज से 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। A merchant in the port city of Lothal is exchanging bags of spices for copper ingots. He receives 15 ingots for every two bags of spices. If he brings 12 bags of spices to the market, how many copper ingots will he leave with? तो ये एक पोर्ट सिटी लोथल का एक मर्चेंट है और ये बिजनेस करता है। तो वो एक्सचेंज कर रहा है स्पाइसेस के बैग्स के साथ कॉपर इनगॉट्स को। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि he receives 15 ingots for every 2 bags of spices. If he brings 12 bags of spices, तो टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितना वो घर से लेके आया है? वो 12 लाया है। तो टोटल नंबर ऑफ लिख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ बैग्स यस इज इक्वल टू 12 बैग्स। और वो एक्सचेंज जो कर रहा है वो 2 बैग्स के लिए कर रहा है 15 इनगॉट्स। सो 2 बैग्स के बदले में वो कितना 15 इनगॉट्स वो एक्सचेंज कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी कॉपर इनगॉट्स विल ही लिव विद, तो वो कितना इसके बदले में, इस 12 बैग्स के बदले में कितना कॉपर इनगॉट्स लेके आएगा। सो ये है आपका क्वेश्चन। तो ऑब्वियसली आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 बैग्स, इसको हम यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं और इसको हम प्रोपोर्शनल डायरेक्ट प्रोपोर्शन के मेथड से भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मेथड इजी रहता है, वो आप कर सकते हैं, तो कर लीजिए उस चीज से। तो यहाँ पर लिख लेंगे नंबर ऑफ बैग्स और यहाँ लिख लेंगे नंबर ऑफ इनगॉट्स। ठीक है, नंबर ऑफ इनगॉट्स। ठीक है, कुछ बल्कि आप ऐसे करें, इसको आप ऐसे करें। तो ये एक बॉक्स बना लें और इस बॉक्स में ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, जो एक्सचेंज होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है, यानी जैसे जैसे बैग्स बढ़ेगा उसी रेशियो में इनगॉट्स भी बढ़ेगा, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो अब यहाँ पर हम ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं बैग्स, नंबर ऑफ बैग्स, और यहाँ ले रहे हैं नंबर ऑफ इनगॉट्स। और ये देखिए, आप यहाँ पर देखिए 2 बैग्स को एक्सचेंज कर रहा है, किससे? 15 इनगॉट से। ऐसे बॉक्स बना के आप करेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा, समझने में भी आसानी होगी। और हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये 12 बैग्स जब वो लेके घर से आया है तो कितने इनगॉट्स वो पाएगा या लेके जाएगा वापस इसके बदले में। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ इनगॉट्स ही रिसीव, सॉल्यूशन में लिख लीजिए लेट the number of bags, number of ingots he received, या ही एक्सचेंज भी कह सकते हैं, bx, इसको हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह जो हमें फाइंड करना है उसको x मान लिया। तो 2 बैग्स को एक्सचेंज कर रहा है 15 इनगॉट से, 12 बैग्स को कितने इनगॉट से एक्सचेंज करेगा, यहाँ ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में यहाँ लिख देंगे, सिंस द सिचुएशन इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन आप जानते हैं, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर आपने पहले पढ़ा हुआ है, उसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन 8th क्लास में था, आप वही उसी को यूज कर रहे हैं। सिंस द सिचुएशन is in direct proportion,
direct proportion direct proportion, therefore डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए क्या फॉर्मूला है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस, तो नंबर ऑफ बैग्स अपॉन नंबर ऑफ इनगॉट्स, यानी अब हम यहाँ पे ले लेंगे 2 अपॉन 15 इज इक्वल टू 12 अपॉन एक्स। अब इसको सॉल्व कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई से आपका एक्स फाइंड हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x, इसको 2x इज इक्वल टू 12 इंटू 15, ओके, so 2x is equal to 12 into 15, therefore x is equal to what, 12 into 15 upon 2, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा, so this is equal to 90, 90 ingots, यहाँ पे लिख लेंगे 90 ingots। तो फाइनली हमारा आंसर हो गया, therefore he received 90 ingots in exchange, in exchange। सो दिस इज द आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन था, और इसको आप यूनिटरी मेथड से भी चाहे तो कर सकते हैं, यानी 2 बैग्स आपको जो फाइंड करना होता है उसमें इनगॉट्स फाइंड करना है, तो इनगॉट्स को बाद में लिखेंगे, और हम यहाँ लिखेंगे 2 बैग्स इज एक्सचेंज in 15 ingots, therefore one bag is exchanged in 15 upon 2 ingots, therefore 12 bags is exchanged in 15 upon 2 into 12 कर देंगे, तो कैलकुलेट कर देंगे, ये यूनिटरी मेथड से भी हम कर सकते हैं, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यस, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ये वर्ल्ड ऑफ नंबर एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, ये चैप्टर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन वन कॉलम ऑफ इशांगो बोन, और 11, 13, 17 एंड 19, ये सेकंड क्वेश्चन है। ये नंबर्स उस पे एक बोन पे लिखे हुए हैं, और इसके 11, 13, 17 एंड 19, यस, व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन, इसमें क्या चीज है जो कि कॉमन है, क्या चीज है जो कि कॉमन है, तो आप देख रहे हैं कुछ इसमें कुछ रिलेशनशिप या कोई पैटर्न आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 2 का डिफरेंस है, यहाँ आपके पास 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर फिर से 2 का डिफरेंस है, तो ये भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, पैटर्न नहीं बन रहा है, एक पैटर्न, एक रिलेशन यहाँ पर इन नंबर्स के बीच में जो इन कॉमन, यानी इन सारे नंबर्स के बीच में जो चीज, जो प्रॉपर्टी या जो चीज रिलेशन कॉमन है, वो ये है कि दीज आर प्राइम नंबर्स, ये सारे प्राइम नंबर्स है, यानी इनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, यानी ये सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं सारे नंबर्स कॉमनली, और किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं होंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर्स है, तो दिस इज द कॉमन प्रॉपर्टी इन दीज 4 नंबर्स, तो अब आप लिख लीजिए, सो दीज आर द prime numbers, prime numbers which have common factor 1 only. We have only one common factor, only one as common factor.
इसको हम कहते हैं प्राइम नंबर, कॉमन फैक्टर। सिर्फ इसमें कॉमन फैक्टर 1 है। सो ये प्रॉपर्टी है जो कि कॉमन है दोनों इन सब में। लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट दिस इन दिस पैटर्न। इस पैटर्न पे आपको और आगे के 3 नंबर्स लिखने हैं जो कि प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो ऑब्वियसली आप इसके आगे के 3 लिख सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 19 के आगे के नंबर्स लिख लीजिए। सो 11, 13, 17, 19 तक तो हमारे पास नंबर था ही। अब इसके आगे के कुछ नंबर्स हम लिख लेते हैं यहाँ पर 3 और। ठीक है, तो 19 के बाद का जो प्राइम नंबर है वो 23 है, तो यहाँ 23 आ जाएगा। इसी तरह से आप इसके नेक्स्ट आप लिख लीजिए 23 के बाद जो हमारा 29 हो जाएगा नेक्स्ट नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, और उसके बाद हमारा 31 हो जाएगा। तो ये 3 नेक्स्ट 3 नंबर्स हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं और वो इनके बाद है। सो दिस इज द आंसर। So next 3 numbers are 23, 29, 31. So question number 3. We know that the natural numbers are closed under addition. The sum of any two natural numbers is always a natural number. Closed under addition जो प्रॉपर्टी है नंबर्स की, नेचुरल नंबर्स की, वो हमने इसमें पढ़ी है। तो नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, यानी अगर 2 नेचुरल नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो एक नेचुरल नंबर ही हमको मिलता है। सो दे आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब क्वेश्चन ये है कि आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो क्या 2 नेचुरल नंबर जो है वो सब्ट्रैक्शन में भी क्लोज्ड होते हैं? तो हमारा आंसर होगा नो। क्यों नहीं होगा? और इसमें एक चीज ये भी कहा है कि प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जांपल्स टू जस्टिफाई योर आंसर। तो चलिए इनके एग्जाम देखते हैं। तो हम लिखेंगे नो, पहले तो हमें आंसर ये लिखना है नो नेचुरल नंबर्स आर not closed under subtraction not closed under subtraction। और इनके लिए हमें जस्टिफाई करने के लिए हमें कुछ एग्जांपल्स भी देने हैं। तो देखते हैं, अगर मैं कहूं आपसे कि 2 नंबर्स लेते हैं 3 और 5 और इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये दोनों नेचुरल नंबर है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिल रहा है? -2, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। -2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जिसको नेचुरल नंबर कहते हैं। सो यहाँ पर नॉट अ नेचुरल नंबर, ये हमारा जस्टिफिकेशन है, नॉट अ नेचुरल नंबर। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल ले लीजिए, यानी आपको स्मॉलर नेचुरल नंबर से लार्जर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर लार्जर से आप स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा, यानी वो अंडर एडिशन अंडर सब्ट्रैक्शन वो आपका अप्लाई होगा। लेकिन अगर आप स्मॉलर से लार्जर को करते हैं तो वो, तो चूंकि ये एक जनरल रूल हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो हमेशा यानी कोई भी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्ट हो तो वो एक नेचुरल नंबर हमेशा ऑलवेज मिलना चाहिए, चाहे स्मॉलर से लार्जर हो, लार्जर से स्मॉलर हो। तो हम स्मॉलर से लार्जर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमें एक नेगेटिव इंटीजर्स मिल जाएंगे। तो हम कुछ और ले लेते हैं, लाइक हमने ले लिया 7 और 11 ले लिया हमने, 7 और 11, तो इनको सब्ट्रैक्ट करिए, देखते हैं क्या आ रहा है। इसके केस में 7 - 11 क्या आया? -4। तो ये भी एक नेचुरल नंबर नहीं है, नॉट अ नेचुरल नंबर। हो गया। सो दिस इज द जस्टिफिकेशन। हमने 2 एग्जांपल्स भी दे दिए इसके। यस, क्वेश्चन नंबर 4। एंशिएंट इंडियंस use the joints of their fingers to count, a practice still seen today। ठीक है, हम काउंट ऐसे करते हैं ना, ज्वाइंट्स को काउंट कर लेते हैं, तो उससे हम
कभी हमें काउंटिंग को करनी होती है नेचुरल नंबर्स की, तो हम ऐसे ही काउंट कर लेते हैं. Each finger has three joints and the thumb is used to count them. तो अब आप देखिए हर फिंगर में कितने ज्वाइंट्स हैं? 3 हैं. 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3. इसी तरह से इसमें भी 1 2 3. और ये हम काउंट करने के लिए यूज कर रहे हैं थंब का. ठीक है, ये इसमें बताया गया है कि ऐसे ऐसे पहले भी लोग करते थे और आज भी हम कर रहे होते हैं. सो हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड? अब आपसे ये कहा जा रहा है कि एक हाथ में आप कितने काउंटिंग तक कर सकते हैं. सो एक हाथ में, यानी एक हाथ ये हुआ, इसमें कितनी काउंटिंग आप कर सकते हैं. हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम? तो अब इसमें देखते हैं हम एक फिंगर में, एक हैंड में कितने काउंटिंग हम कर सकते हैं. तो हमारे पास 3 हैं काउंटिंग, 3 ज्वाइंट्स हैं हर फिंगर में और 4 फिंगर्स हैं जिनसे हमें काउंट करना है. तो इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ ज्वाइंट्स इन वन हैंड क्या आएगा? इज इक्वल टू 3 है और 4 फिंगर्स हैं, तो 3 इंटू 4, यानी टोटल नंबर ऑफ हम ज्वाइंट्स कितने हो गए? 12 ज्वाइंट्स हो गए. 12 ज्वाइंट्स हो गए, तो हम 12 तक की काउंटिंग इससे कर सकते. तो अब हम देखते हैं, इसमें ये कह रहा है कि हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड. तो देखते हैं नंबर, इसमें वी कैन काउंट लिख देंगे हम. फाइनली हमारा जितने ज्वाइंट्स हैं उतने ही काउंटिंग भी होगी. सो वी कैन काउंट we can count 12 numbers from one hand. अब ये कह रहा है कि हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम. तो एंशिएंट बेस जो 12 काउंटिंग सिस्टम था, 12 काउंटिंग सिस्टम पहले के जमाने में, पहले के जमाने में 12 काउंटिंग सिस्टम होता था, यानी हाथों से लोग काउंट कर लिया करते थे. और जब भी मोर देन डजन, मोर देन हंड्रेड्स या इस तरह के काउंटिंग होती थी, तो हंड्रेड्स में या थाउजेंड्स में या उसमें डजन्स में, तो उससे क्या होता था कि हम जो 12 की काउंटिंग करके, यानी एक एक नंबर की काउंटिंग करके, हम एक एक ज्वाइंट को, यानी 12 को हमने एक हैंड में, जो भी काउंटिंग होती थी उसको हमने एक एक हैंड मान लेते थे, यानी वन हैंड की काउंटिंग मान लेते थे. और वन हैंड की काउंटिंग जो होती थी वो कितनी होती थी? 12 के बराबर होती थी. तो उस जमाने में क्या होता था कि नंबर ऑफ हैंड्स में काउंटिंग होती थी. लाइक अगर आपके पास 300 सपोज मैंगोज हैं, तो अब आप 300 मैंगोज को काउंट करते थे नंबर ऑफ हैंड्स में. तो अब मान लीजिए कि आपके पास 25 हैंड्स हो गए तो काउंटिंग में, यानी आपने 12 की एक अलग अलग करते गए आप मैंगोज को, और एक हैंड्स उसको मान लिया. और इस तरह से 25 हैंड्स की जब आपने काउंटिंग कर ली तो आपका 300 वो हो जाएगा नंबर ऑफ मैंगोज. तो इस तरह से ये एंशियंट 12 बेस्ड जो काउंटिंग सिस्टम था, उसमें क्या होता था, उसमें वन हैंड को किससे इक्वेट करते थे? 12 नंबर से. तो जितनी भी हमारे पास हैंड्स होते थे उनको काउंट कर लेते थे, उनको 12 से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो हमें उसकी पूरे टोटल की काउंटिंग हो जाती थी. यानी जो काउंटिंग हम करते थे वो नंबर्स की काउंटिंग ऑफ नंबर्स, वो कैसे होती थी? काउंटिंग ऑफ नंबर्स ये होती थी नंबर ऑफ हैंड्स, नंबर ऑफ हैंड्स इनटू 12. तो इस तरह से 12
हमारी 12 से मल्टीप्लाई कर देते थे और वो हमारे टोटल नंबर हमें मिल जाता था। तो दिस इज द मेथड, एंशिएंट मेथड ऑफ काउंटिंग, सो विच इज कॉल्ड 12 काउंटिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।